और आज तक सभी सनातनी और हिंदुओं का यही प्रयास रहा है गौ माता और नंदी बाबा की हत्या हमारे सनातन की भूमि पे ना हो। और आज हमारी सत्ता हिंदूवादी सत्ता है। आज हम उन लोगों से भी करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि हमारे देश में गाय का रक्त एक बूंद भी ना गिरे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं और इस प्रकार के कानून बनाए जाएं, सख्त कानून बनाए जाएं। योगीराज श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हजारों की संख्या में गौ रक्षकों ने एकत्रित होकर गाय के सम्मान के लिए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार गौ भक्त और गौ रक्षक गाय की सेवा तथा उसके सम्मान के लिए एवं गाय को कटान से बचाने के लिए रातों दिन लगे रहते हैं और गाय की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वहीं देश में बढ़ते कटान को लेकर तथा गाय को सम्मान दिलाने के लिए पूरे देश भर के गौ भक्त और गौ रक्षकों की आवाज़ उठी, जिसमें प्रमुख रूप से गाय का कटान न हो और गौ माता को विशेष अधिकार मिले। इसको लेकर हजारों की संख्या में गौ रक्षकों ने, साधु संतों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और कहा, संत सभी गौ माता को चाहने वाले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। गौ सम्मान आह्वान अभियान जिसकी अलग पूरे है और जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो सरकार गौ माता को सेवा, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। मरते दम तक प्रत्येक गौ रक्षक जिसके गौ माता के लिए दिल में वेदना है, वो प्रत्येक गौ रक्षक गौ माता के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। हम पर तो लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऐसे ऐसे गौ सेवक भाई हैं जिन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा के डीएम कार्यालय पे और यहाँ हजारों की संख्या में जो गौ भक्त हैं वह आज गाय के सम्मान को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि गाय को एक सम्मान मिले। इसी मांग को लेकर आज ये डीएम साहब के यहाँ पहुंचे हैं और इनके द्वारा एक मांग पत्र भी डीएम साहब को सौंपा गया है। भाई मेरे साथ में यहाँ गौ भक्त भी मौजूद हैं, जानेंगे इनसे क्या कहेंगे। उसी में धीरज कौशिक जी हमारे साथ में हैं, पहले इनसे ही जानेंगे क्या कहेंगे। जी भैया, देखिए, हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री संत श्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, राष्ट्रपति जी से, आज से हजारों वर्ष से अन्य जो राजा राज्य करते रहे हैं सभी से, और आज तक सभी सनातनी और हिंदुओं का यही प्रयास रहा है गौ माता और नंदी बाबा की हत्या हमारे सनातन की भूमि पे ना हो। और आज हमारी सत्ता हिंदूवादी सत्ता है। आज हम उन लोगों से भी करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि हमारे देश में गाय का रक्त एक बूंद भी ना गिरे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं और इस प्रकार के कानून बनाए जाएं, सख्त कानून बनाए जाएं और मृत्यु दंड का उसमें प्रावधान हो। अगर गाय की दुर्गति कोई करता है, हत्या करता है या पाया जाता है हत्या में साजिश में सम्मिलित, उसको फांसी मिले। जिस प्रकार से आप गाय की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं, वहीं बात की जाए अगर इस वक्त की, आप लोग यहाँ डीएम कार्यालय पहुँचे हैं, क्या मांग है आपकी डीएम साहब से? यहाँ पर डीएम साहब से मांग है, जो पत्रक हमने हस्ताक्षर करा के लाखों की संख्या में दिए हैं उनको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाए। और उनसे निवेदन है कि सरकारी गौशालाओं में जो करप्शन हो रहा है, सरकारी गौशालाओं में सरकारी विभागों के अधिकारी जो गायों के फंड को खा जाते हैं और गाय भूखन मरती हैं, जिनमें भूसे, चारे, खल, चोकर, चुनी तक की व्यवस्था नहीं है, खांचों में गोबर में दब दब के गाय मर रही हैं, कमजोरी की स्थिति में मर रही हैं, जिंदी गायों को कुत्ते नोच नोच के लेके जा रहे हैं। अगर गौरक्षक कहीं पे विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे कर दिए जाते हैं। उससे बढ़िया गौरक्षकों पे टीका टिप्पणी उठाने से और मुकदमा करने से बेहतर है कि आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जिन गौशाला, सरकारी अनुदान से चलने वाली गौशालाओं में कहीं भी त्रुटि पाई जाती है गाय की सेवा में, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं देखिए, इसी श्रृंखला में और भी मेरे साथ में यहाँ गौ भक्त मौजूद हैं, इनसे भी जानूंगा क्या कहेंगे। जी, एक ही संकल्प, एक ही नारा, गौ सेवा है धर्म हमारा। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जय गौ माता, जय गोपाल, और गाय नंदी को
मिले सम्मान। जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, अब हमारी इस बार की लड़ाई केंद्र सरकार से है, सिस्टमेटिक है, सारी तालुकाओं से है, सारे स्टेटों से है, सारे प्रदेशों से है। तो तरीके से हम चल रहे हैं आगे। जो बहुत सारी चीज़ें जंतर मंतर पे होती रहेंगी, बहुत सारी स्थितियाँ उस तरीके की होती रहेंगी, पर गाय को लेके जो चीज़ें होनी चाहिए वो सरकार सुन नहीं रही है, या समझ नहीं रही है, समझना नहीं चाहती है, या हमारे पास SOP नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, सिस्टम नहीं है। संविधान में कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं उनको हम समझना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा हो रहा है कि साहब अंधे पीस रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं, और गाय हमारी बहुत ज़्यादा व्यथित है, परेशान है। आँखों के दिया तले अंधेरा है, सबको सब कुछ दिख जाता है। ये ठाकुर जी की नगरी है, गोविंद गोपाल जी ने यहाँ पर गौपालन की लीलाएं करी हैं, पर यहाँ पे गौशालाओं में अगर गाय का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको उठाने के लिए 25,000 रुपये की एक लिफ्टिंग मशीन आती है। का पत्रकार बंधु हैं, मेरा सभी मीडिया से निवेदन है, एक बार सर्वे कर ले, किसी के पास वो लिफ्टिंग मशीन तक गौशालाओं में नहीं है। और गाय का लेवर इस तरीके का बना हुआ है, अगर वो एक बार बैठ गई, अगर उठ नहीं सकती तो वो मर जाएगी। तो यहाँ पर सिस्टम में चूक कहें, या किसी डिपार्टमेंट को घेरें, या जिन लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है ऐसी बात की, जो चीज़ें करने की होती हैं, हम किसी से एहसान करने की नहीं कह रहे हैं, पर जो काम करने के वो तो आप करोगे। मतना में एक वेटनरी है, वहाँ पर वो ये लिखते हैं कि ये जिला पशु चिकित्सालय नहीं है। आप वहाँ पर कभी जाएं तो वहाँ पर ये राज्य के पशु चिकित्सालय नहीं है। तो गाय गोवंश कहाँ जाएगा, जब ये आप समझो हेडक्वार्टर है ठाकुर जी का, जब यहाँ पर गाय की स्थिति इस तरीके की है तो देश में क्या होगा। वहीं देखिए मेरे साथ में यहाँ पवन दुबे भी मौजूद हैं। यह लगातार संगठनों से जुड़ते रहते हैं, लगातार आंदोलन करते दिखाई देते हैं माँ गाय की रक्षा के लिए। जानेंगे क्या कहेंगे ये। जन्म जन्म को नातो है, गैया हमारी माता है। भैया मैं पवन दुबे ब्रजवासी आज 5 किलोमीटर की पदयात्रा करके सभी गौ सेवक, सभी संत, सभी गौ माता को चाहने वाले जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। गौ सम्मान आह्वान अभियान जिसकी अलग पूरे है, और जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो सरकार गौ माता को सेवा, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। आज इतनी बुरी स्थिति है कि प्रातः उदय होते ही लाखों गौ माता का कटान हो जाता है, दर दर की ठोकर खा रही है। ब्रज की ये स्थिति है, यहाँ ब्रज गौ माता और गिरिराज जी से जाना जाता है। आज वहाँ गौ माता पन्नी कचड़ा कूड़ा खा रही है। आप पत्रकार बंधु नगर निगम के माध्यम से इतना दिखाते हैं। मैं यहाँ हमारे सभी अधिवक्ता साथी, सभी संत, सभी गौरक्षक, सभी ब्रजवासी पहुँचे। अभी ये अभियान रुकना नहीं है, अभी अभियान आगे भी चलना है। ऐसे अभियान जब तक चलते रहेंगे जब तक गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल जाता। वहीं जिस प्रकार से आप लगातार आंदोलन में भाग लेते रहते हैं, इससे पूर्व में धुरेरा में जब लाठीचार्ज हुआ था उसमें भी आपको काफ़ी लाठी लगी थी, आपने एक आवाज़ उठाई थी, उसका आपको परिणाम भी भुगतना पड़ गया, लेकिन फिर आप गाय के सम्मान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे अब। मरते दम तक प्रत्येक गौरक्षक जिसके गौ माता के लिए दिल में वेदना है, वो प्रत्येक गौरक्षक गौ माता के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। हम पर तो लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऐसे ऐसे गौ सेवक भाई हैं जिन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे अनिल भाई, हमारे बहुत सारे ऐसे गौरक्षक भाई हैं। पूज्य अभी हमारे फरसा वाले महाराज जी का देहांत हुआ, ऐसे ऐसे गौरक्षक जिन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया। तो लाठियाँ कुछ कम नहीं है, अभी शांतिपूर्ण चल रहा है। आगे उग्र की जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक पहुँचेंगे। दर्शकों जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ सभी मेरे साथ में यहाँ गौ भक्त, गौ पालक मौजूद हैं। ये लगातार सक्रियता से गाय की रक्षा करने के लिए लगातार मैदान में दिखाई देते हैं, लेकिन बात आती है जब गाय की और गाय की स्थिति की, तो ये लोग भी DM कार्यालय पर आने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि गाय को सम्मान दिया जाए और गाय की जो दुर्दशा हो रही है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, और जो दुर्दशा हो रही है उसमें सुधार किया जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से कठोर कदम उठाए जाते हैं। गाय के जो रक्षा है वह स्वयं सरकार के द्वारा की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।